18 भारत चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 से उषा रानी है। उनसे हम बात करेंगे कि उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। उषा जी, आप जैसे डोर टू डोर अपना प्रचार कर रही हैं, तो जनता का कैसे समर्थन मिल रहा है आपको? मैं उषा रानी वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी अ, हाथ का निशान मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मैं डोर टू डोर जाके घर-घर जा रहे हैं और मुझे सभी भाइयों का बहुत ही समर्थन मिल रहा है और सभी की समस्याएँ जो वो मैं सुन रही हूँ और मैं वादा भी करती हूँ उन समस्याओं को पूरा करूँगी। तो वार्ड में जैसे आप घूम रही हैं, तो क्या परेशानियां आपको मुख्य नजर आ रही हैं? मैं जहाँ-जहाँ भी जाती हूँ, मुझे बहुत ही समस्याएँ सुनने को मिलती हैं कि जैसे कोई नालियों की समस्या है, नालियाँ बहुत गंदी हैं और पीने का पानी है वो ठीक से नहीं आ रहा है और कई जगह नल वगैरह टूटे हुए हैं और कहीं जो विधवा औरत हैं, उनके राशन कार्ड कटे हुए हैं, वो भी राशन कार्ड नहीं बने हैं और विधवाओं की पेंशन नहीं लगी है और गलियों में जो स्ट्रीट लाइटें वो नहीं है, अंधेरा होता है रात को और कहीं बहू बेटियों का निकलना मुश्किल होता है। तो ये ऐसी कई समस्याएँ हैं और लड़के भी कई बार नशे जो करते हैं वो लड़के वहाँ गलियों में खड़े होते हैं और बहन-बेटियों को छेड़ते हैं। ये बहुत ही बड़ी यहाँ की समस्या है। तो पार्षद बनने के बाद सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम करेंगी महिलाओं की? मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि एक गलियों में जो स्ट्रीट लाइटें लगवा दूँ और कैमरा लगवाऊँ ताकि जो लोग जो बहन-बेटियों को ये छेड़-छाड़ करते हैं, उन सब से उनका बचाव हो सके। बस मैं सबसे पहले ये काम करूँगी। क्या मानते हैं पहले जो पार्षद थे उन्होंने ये सब काम करवाए हैं यहाँ पे, क्या नहीं करवाए थे? नहीं, पहले भी 10 साल हो गए पार्षद एमसी हैं जो, उन्होंने यहाँ तक कि वो उन्होंने अपनी ही गलियों का कोई इंतज़ाम नहीं किया, तो वो दूसरी गलियों का क्या करेंगे? और कल हम राजीव कॉलोनी में गए, तो वहाँ देखा कि नालियाँ इतनी गंदी है कि छोटी-छोटी नालियाँ वो भी बड़े नाले के समान हो रही कि वहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल था और स्ट्रीट लाइटें नहीं और राशन कार्ड है, पेंशन जो विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, ये सब मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले ये काम करूँगी। आइए हम बात करते हैं यूथ से, उनका क्या कहना है इस चुनाव प्रचार को लेकर। सर, आप एक यूथ हैं और आपकी कॉलोनी के बारे में जो समस्याएं हैं थोड़ा वो दर्शकों को बताइए, क्या-क्या समस्याएं हैं मुख्य? समस्याएँ एक नहीं है, अनगिनत समस्याएँ हैं। यहाँ की नालियाँ नहीं हैं, जैसा कि श्रीमती उषा रानी जी ने कहा, यहाँ की नालियाँ नहीं हैं, वो नाले बन चुके हैं। पिछले 10 साल में पार्षद जी ने क्या किया? हम उनकी गली में गए थे कल कैंपेनिंग करने के लिए, हमने वहाँ देखा कि जो मल होता है जानवरों का, वो ऐसे बह रहा था कि जैसे नाले के अंदर बह रहा हो। हम खुद गए, हमें उसको टपने में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। वो अपनी ही गली का विकास नहीं कर पाए। हमारी कॉलोनी का तो विकास क्या करेंगे? पिछले 10 साल में कभी भी हम जहाँ-जहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने कभी किसी के सुख-दुःख में कहीं पे उन्होंने जाके नहीं देखा। बात की जाए युवाओं की, देखा जाता है कि कॉलोनियों में युवा जो है नशे की तरफ ढलता जा रहा है और नशा है इतनी जोरों-शोरों पे चरम सीमा पर है, युवा उससे बच नहीं पा रहा। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, श्रीमती उषा रानी जी बनेंगी, हम इसी आश्वासन के साथ उनके साथ लगे हैं। सबसे पहले इस नशे के ऊपर लगाम लगाई जाएगी। जो भी गलियों में बहन-बेटियों को छेड़ा जाता है, रात को 8 बजे के बाद कोई भी बहन-बेटी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है और इसके ऊपर सबसे पहले लगाम लगाई जाएगी। पूरे प्रयास किए जाएँगे इसके लिए। युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है युवाओं पर। पहले भी लॉकडाउन, एक तो पहले नौकरियां थी और लॉकडाउन के बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। तो उषा रानी पार्षद बनने के बाद युवाओं के लिए क्या करेंगी? देखिए जी, पूरी कोशिश की जाएगी, जो भी युवा जिस हिसाब से पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से उनके लिए डीसी रेट पे या फिर किसी भी तरीके से जो भी इनके प्रयास होंगे, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी उपेंद्र कौर अहलूवालिया जी मेयर बनती हैं, श्रीमती उषा रानी जी वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी ये पार्षद बनती हैं। कल भी वो हमारी जनसभा हुई थी, उसके अंदर भी वो वादा करके गए हैं कि अगर जब वो मेयर बनते हैं और श्रीमती उषा रानी वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी जो जीतते हैं, तो वो डीसी रेट पे या फिर जिस तरह की भी नौकरी होगी, एजुकेशन के हिसाब से वो उसका प्रबंध ज़रूर करवाएँगे।
सर आप बताइए आपकी कॉलोनी में क्या मुख्य समस्याएं हैं? अगर उषा रानी पार्षद बनती है तो उनको मुख्य समस्याएं जो है वो दूर करवाएंगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है मैडम जी, उषा रानी मेरी धर्मपत्नी है और कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव निशान से उतारा है, टिकट दी है। और मेरे की जो हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती उपेंद्र कौर अहलूवालिया जी हैं। जितने भी कार्य हुए हैं, राजीव कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी के अंदर चौधरी चंद्रमोहन जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उसी दौरान बिजली के मीटर लगे हैं, राशन कार्ड बने लोगों के, गलियां बनी, लाइटें लगी हैं। एक भी काम जो हमारे महोदय प्रेम कुमार जी पार्षद रहे, उनकी धर्मपत्नी कांता देवी पिछले 10 साल से एमसीए हैं इंदिरा कॉलोनी रजबोनी के अंदर, उन्होंने एक भी काम नहीं करवाया, एक भी। और नगर निगम की मीटिंग में जा करके उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता देवी जी ने एक भी मुद्दा नहीं उठाया है कि हमारी राजीव कॉलोनी में इंदिरा कॉलोनी के लिए कोई प्लाट दिया जाए, नाली बनवाई जाए या कोई स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए। और अब मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ श्रीमती कांता देवी जी से और प्रेम कुमार जी से कि आप 10 साल एमसी रहे हो राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बुढ़नपुर के, आपने कौन सा विकास करवाया है? और आज आपने दल बदल के दूसरी पार्टी में चले गए, आज कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम काम करवाएंगे। पर कांता जी की बात की जाए वो तो कांग्रेस पार्टी से पहले एमसी रहे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम विकास करेंगे, पर जब कांता देवी विपक्ष में चली गई हैं, अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए। पहले तो वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। कांता देवी जी आज तक कांग्रेस पार्टी की मेंबर ही नहीं थी। तो कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट कैसे दिया? वो इलेक्शन में उतरे थे और एमसी बने थे, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया उनको, तो वो एमसी कैसे बने? आज़ाद उम्मीदवार थे वो। ठीक है, बाद में उन्होंने पैसे लेने के लालच से, देने के लिए किसी भी लालच में आकर के उन्हें कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सहायता, वो अपना सहयोग दे दिया। बात की जाए उषा रानी अपनी कैंपेनिंग कर रही है डोर टू डोर, तो जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है उनको? जनता को 36 बरादरी का हमारे साथ समर्थन मिल रहा है हमारे को। और हर गली में ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जो लोगों की समस्या है, एक भी समस्या ऐसी दूर नहीं है। सभी समस्याएं हैं, नाली की है, गली की है, स्ट्रीट लाइट की है। और नशे का जो कारोबार है, ये सारा नशे का कारोबार माननीय प्रेम कुमार जी एमसी और श्रीमती कांता देवी की देख रेख में गली गली में जो हो रहा है, आप किसी माता बहनों से जाकर के, नौजवान से जाकर के आप पूछ सकते हैं। हर गली के अंदर सट्टा, जुआ, नशे का कारोबार सरेआम हो रहा है। सबसे पहले हमारा काम होगा, अगर मेरी धर्मपत्नी सभी भाइयों को, माताओं बहनों के सहयोग से एमसी बनती है, तो सबसे पहले हम ये नशा का कारोबार सबसे पहले हम बंद कराएंगे। सर आपका क्या कहना है उषा रानी के लिए, थोड़ा बताइए आप। मेरा नाम विजय मास्टर है। मैं उषा रानी से मतलब जैसे कामयाब हो जाती हैं तो आने वाले टाइम के लिए हम तो उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं और करेंगे। और सभी का भरोसा भी है, जनता का जितना सहयोग मिल रहा है उस तरीक़ा से इनसे मांग भी है कि जैसे हमारी जो भी समस्या कॉलोनी की हैं, चाहे गली की हो, नाली की हो, या जनता की हो, या लेडीज़ की हो, किसी हो, वो समस्या दूर होनी चाहिए। तो फिर आप उषा रानी को कितनी वोटों से जिताओगे अपनी कॉलोनी से? हमारा तो गुंजाइश यही है कि कम से कम 1000-1500 वोटों से हम जीतेंगे। सर आपका क्या कहना है उषा रानी को लेकर, जैसे कि वो अपने चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं, उनको कैसा समर्थन मिल रहा है? उषा रानी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। उषा रानी एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट हैं। उषा रानी एक पूरी कॉलोनी के बारे में भली भांति से उनको नॉलेज है कि हमारा कहाँ विकास करवाना है, कहाँ नहीं, किस गली में क्या काम होना है, कहाँ स्ट्रीट लाइट लगनी है। आज जो पुराने पार्षद हैं वो लोग कहते हैं कि भाई अब हम कैमरे लगवाएंगे, ये नालियाँ ठीक करवा देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में क्या पार्षद तो तभी भी थे ना, पिछले 10 सालों में कहाँ थे? तो आप कभी पार्षद के पास गए नहीं अपना काम करवाने के लिए? पार्षद के पास जाने का मतलब है, जो हमारे यहाँ इंदिरा कॉलोनी से जो भी गए थे, पार्षद जी ने एक बात कही है, कई लोगों से बात आई सामने कि भाई हमें तो इंदिरा कॉलोनी से वोट नहीं पड़ी है, तो मैं इंदिरा कॉलोनी का क्यों काम करूं। और कई लोगों का ये भी कहना है, जो यूपी बिहार से लोग हैं, पार्षद का कहना है कि पहले आप यूपी जाएंगे, अपने एमसी से लिखवा के लाएंगे, तब हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। अब आप बताएं कि मतलब क्या पार्षद का ये भेदभाव ठीक है? क्या ऐसा होना चाहिए? आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है उन पार्षदों से, या जो भी आ रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, वो किस मुंह से यहाँ आ रहे हैं? उनको तो आना ही नहीं चाहिए, इस लड़ाई में ही नहीं लड़ना चाहिए। एक तरफा जीत है उषा रानी की, टोटली एक तरफा जीत है। धन्यवाद। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर एक युवा है उनसे कि उनका क्या कहना है उषा रानी के प्रचार को लेकर। मेरा नाम भीम कुमार है, मैं युवा एक में से सदस्य में रखता हूँ। मेरा ये कहना है मैडम जी, पब्लिक से और अपने भाइयों से, युवाओं से, माताओं से, बहनों से, कि आने वाले 27 तारीख को अपने एक एक वोट
उषा रानी को डालिए और उनको कामयाब बनाइए कि ये आपकी आवाज़ उपेंद्र वालिया चौधरी चंद्र मोहन जी को ये वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँ और आपका काम हो कॉलोनी का, ऐसा कोई काम ना रह जाए जो हमारी पब्लिक परेशान हो। आपको क्या लगता है उषा रानी जीतने के बाद आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगी? जी, जनता की सेवा, जनता देखो, जनता बनाएगी इसको, पहली बार जनता बना रही है तो इनका जोश शोर से पूरा काम करेंगे ये, और जनता के बीच में हमेशा रहेंगे, रात दिन 24 घंटे खड़े हैं जनता के लिए। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। मैं चंडीगढ़ कांग्रेस कॉलोनी सेल से चेयरमैन हूँ। यहाँ ड्यूटी लगी है हमारी इस वार्ड में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और हमारी पार्टी को भी बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। और उषा रानी के हम लोग भी यहाँ पे पता किए, वाकई में ही बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या जी? समस्याएं क्या है मुख्य कॉलोनी में? यहाँ पे सारी समस्याएं ही हैं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है। वे झुग्गी झोंपड़ी गरीबों के विषय में बात नहीं करते, उन्होंने केवल अमीरों की बात करते हैं। कॉलोनी की समस्या रोजी रोजगार, दुकान व्यापार सारा इन्होंने बंद करा दिया। गरीब आदमी एकदम बुरा हाल है, हालात से गुजर रहा है। लॉकडाउन में हालात देखे इसी राजीव कॉलोनी का, हम लोग भी उसमें आए थे। लोगों के घर से निकलना मुश्किल कर दिए, इसलिए लोगों ने बहुत दुखी है। भाजपा से कांग्रेस को हर एक हालत में, हर एक वार्ड से कांग्रेस जीत रही है और उषा रानी भी और वालिया जी बहुत बढ़िया मतों से यहाँ से जीतने वाले हैं और जीतेंगे। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और उषा रानी अपना डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है उनका? समर्थन तो उनको ठीक मिल रहा है मैडम, वो कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं। और जैसे कि यहाँ पहले जो एमसी जीते हैं, उन्होंने एक ऐसा पुल है जो राजीव कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी को दोनों को जोड़ता है और आम आदमी उस पर आते जाते हैं, लेकिन वो इन्होंने टूटने के बाद उस पुल पर भी इन्होंने काम नहीं छिड़वाया। वो पुल ऐसे के तैसे आप जाके देख लो, ताकि लोग इतने परेशान हैं। अब वोट मांगने के जब जाते हैं, अब तो कहते हैं जो जीतेगा बनवाएगा, और जब तुम जीत रहे थे जब क्यों नहीं इसको टूटिया, जब क्यों नहीं बनवाया तुमने? अब तो हर एक आदमी कह देता उसको हम बनवाएंगे जी। अब ये उषा रानी है, ये तो अभी जीतेगी तो देखेंगे क्या करेगी। अभी तक तो जीतते हुए ना तो कुछ किया नहीं है, अगर ये जीत जाती है तो फिर देखेंगे हम तो इसको। तो समस्या क्या है आपकी कॉलोनी में? समस्या कॉलोनी में सारी ही समस्या है मैडम। सबसे बड़ी तो नशे की समस्या है, उससे दोबारा नालियाँ की समस्या है, मच्छर पनपता है, बीमारी फैलती है, नालियाँ बनी हुई ने, नाले की बहुत बड़ी समस्या है। नाला जो खुले में बहता है ये ढका हुआ होना चाहिए नाला। नाले में सारा सीवर का पानी जाता है, सीवर का जो पानी है उससे बीमारी फैलती है। बात की जाए, आप कह रहे हैं कि नशे की समस्या है, क्या प्रशासन की तरफ से इस पर रोक नहीं लगाई जाती? मैडम वो तो प्रशासन जाने ना, प्रशासन की मर्जी है। वो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट की है प्रशासन के? कंप्लेंट तो करते होंगे लोग जो यहाँ रहते हैं, वो करते ही हैं कंप्लेंट तो। सर आप बताइए, आपकी कॉलोनी की क्या मुख्य समस्याएं हैं जो आज उषा रानी जीतने के बाद यहाँ पे ठीक करवाएंगी? ऐसा है, हमारी कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो है पानी की निकासी की, दूसरी है नाले की। नाले के अंदर जो तो गंदा नाला है, अगर जो मेन सड़कें इनकी उनकी तरफ से तो दीवार कर दी, कॉलोनी की तरफ से कुछ नहीं किया। थोड़ा भी पानी आता है ना, वो कॉलोनियों के लोगों को घरों में भर जाता है, लोगों का नुकसान होता है, बेड बह जाते हैं, खाने पीने का राशन बह जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो, लेकिन प्रशासन ने आज तक उसके बारे में आपने अपने पुराने एमसी को कभी बोला है इस चीज के लिए? एक बार नहीं 1000 बार बोला है। उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है? अभी छोटी सी ये बात बताऊं, पुराने एमसी की नगर निगम ने भी टाइलें लगवाई। अभी मैं कहीं से आ रहा हूं, वहाँ पर भी ये जिक्र चल रहा था, जहाँ जहाँ कांग्रेस की वोट है या मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के जितना एरिया है, एक भी टाइल वहाँ पर नहीं लगाई गई। सिर्फ अपने मुंह देख देख के इन्होंने टाइलें लगा दी, कहते हैं कि जी पूरे में टाइलें लगा दी। कहाँ टाइलें लगा दी? देखो 1000 गली में आप आपने इसका विरोध नहीं किया कहीं पे? आपने अपना वो पर्चा वगैरह नहीं दर्ज करवाया इसके लिए? बहुत विरोध करा, कौन सुनता है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम हमारी कॉलोनी में कितनी बुढ़ापा पेंशन के लिए भागी फिरती हैं, उनको पेंशन नहीं लग रही। अभी बीपीएल राशन कार्ड के फार्म भरे थे लोगों ने, 200 300 रुपये करे, दिन रात दिहाड़ी आप करी, और आज तक वो नहीं बने, वो लिए बैठे हैं। कितने लोगों को राशन नहीं मिलता, एपीएल कार्डों पे है, किसी पे राशन नहीं मिल रहा। अरे एपीएल 100 होंगे, 200 होंगे, पर से थोड़ा लगता है उषा रानी जीतने के बाद ये सब काम करवा पाएंगे या हमें नहीं? पूरी उम्मीद है इनसे, क्योंकि इन्होंने हमेशा समाज के साथ रहे हैं और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी समाज के लिए लड़ी हैं। 20 साल से ये संघर्ष करते आ रहे हैं, हमारी कॉलोनी के हो, पानी की हो, कोई भी समस्या हो वो करते आ रहे हैं। इस बार इनको और जोर शोर से समर्थन देंगे
और इन्हें जिताएंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है हमें कि ये आने वाले टाइम में हमारे अच्छे काम करेंगे।